ह्यूमन फिगर ड्राइंग पार्ट 4 में हम इंडिकेटर 51 से लेकर 69 तक देखेंगे। ये इस लेक्चर का ह्यूमन फिगर ड्राइंग का आखिरी लेक्चर है, आखिरी पार्ट है। हमने इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने जो आखिरी इंडिकेटर पढ़ा था वो था टाइप्स ऑफ फिगर, तो उसको हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ फिगर में हमारे पास सेकंड इंडिकेटर है, वो है कार्टून, कि उसने जो तस्वीर बनाई हुई होगी वो कार्टून इन नेचर होगी, वो कार्टून की तरह दिखेगी। तो अब वो किस तरह होगी? अब अगर आप इस फिगर को देखें तो ये इंसान किसी भी एंगल से नहीं नज़र आ रहा, तो ये कार्टूनिक फिगर है। अगर हम साथ में इसको भी देखें तो ये भी क्या है, ये तो क्लियर कार्टून नज़र आ रहा है, इसमें तो इतना ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। तो इस तरह की अगर फिगर बनाई हुई होगी तो उसको हम कार्टून फिगर कहेंगे। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये बताती है हमें कि ऐसे लोग क्या होंगे। इनएडिक्वेसी एंड रिजेक्शन, इनको फीलिंग आती है। इंटरनलाइज्ड हॉस्टिलिटी होती है, इंटरनली दे आर हॉस्टाइल, ज़िद्दी, नफ़रत करने वाले, गुस्से वाले होते हैं इस तरह के लोग। स्टिकी फिगर, कि उन्होंने जो फिगर बनाई हुई होगी वो स्टिकी होगी। स्टिकी की अगर हम बात करें तो मीन्स के सिंपल लाइंस लगाकर उसने जो है वो फिगर बनाई हुई होगी। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये क्या है, स्टिकी इन नेचर है। सिंपल करके टांगों को भी जो है वो लाइन लगा के बनाया हुआ है, बॉडी को भी और आर्म्स को भी, तो ये स्टिकी फिगर होगी। अगर हम ये जो सर्कल के अंदर फिगर है अगर हम इसको देखें तो ये भी क्या है, जो बच्चा बना हुआ है तो ये भी क्या है, स्टिकी इन नेचर है, कि उसने बस लाइन लगाकर फिगर को बना दिया हो। तो इस तरह की अगर फिगर होगी या इन जैसे मिलती जुलती होगी तो उसको हम स्टिकी फिगर कंसिडर करेंगे। अब ये क्या बताती हैं कि इस तरह के इंडिविजुअल इनसिक्योरिटी फील करते हैं, अपने ऊपर जो है इनको ट्रस्ट नहीं होता, सेल्फ डिस्ट्रस्टफुलनेस होती है, एग्जिबिशनिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं। ये ऐसी टेंडेंसीज होती हैं कि जिसमें ये लोग शो ऑफ करते हैं। अब वो बॉडीली ऑर्गन्स भी हो सकती हैं, ठीक है, वो फैशन भी हो सकता है, लेकिन जिसमें क्या हो कि एग्जिबिशनिस्टिक, एग्जिबिशन टाइप जो है ना वो टेंडेंसीज हों। पीनट लाइक मैन के ऐसा आदमी बनाया हुआ हो, फिगर ऐसी बनाई हुई हो कि जो लाइक पीनट टाइप नज़र आ रही हो। अगर हम इस फिगर को देखें ना तो इस फिगर में देखें कि सिंपल करके उसने 2 राउंड लगाए हुए हैं, एक बड़ा करके और एक छोटा, एक को सर दे दिया है और एक को पेट वाला एरिया। तो इस तरह की जो फिगर होगी उसको हम पीनट कहेंगे। दूसरा अगर इसको फिगर देखें तो ये भी पीनट की शक्ल में, मूंगफली की शक्ल में जो है वो इंसान नज़र आ रहा है, तो इसको हम पीनट लाइक मैन कहेंगे। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? साइकोसोमैटिक टेंडेंसीज। ऐसे क्लाइंट के अंदर साइकोसोमैटिक टेंडेंसीज होती हैं या कंप्लेंट्स होती हैं। विच फिगर, अब ये क्या है कि विच फिगर मींस के उसने चुड़ैल टाइप बनाई हुई हो, इंसान से हटकर उसने चुड़ैल बना दी हो, जिस तरह हमने बात की थी जिन बूथ की, ठीक है, तो मॉन्स्टर की। तो यहाँ पर क्या है, विच फिगर के। अब ये क्या हो कि दिख रही हो फीमेल, लेकिन वो क्या हो, वो इंसान ना हो, वो चुड़ैल हो, कोई बूथ हो, तो फीमेल वर्जन हो, तो उसको हम विच फिगर कंसिडर करेंगे। ये रिप्रेजेंट करती है हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स वुमेन, कि ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है कि फीमेल्स के लिए हॉस्टिलिटी होती है, बुग़्ज़ होता है। वियरिंग एनी काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, इसको हम यूनिफॉर्म मैन भी कहते हैं, कि जो ड्राइंग आपने बनाई हुई है, क्लाइंट ने बनाई हुई है, वो ड्राइंग में जो बंदा है वो क्या हो, उसने कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ हो। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें किसी फौजी आर्मी वाले की जो है ना वो यूनिफॉर्म नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैन या वेयरिंग एनी काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। अब अगर ऐसे लोग कोई इस तरह की बनाता है तो उनको नीड फॉर ग्रेटर स्टेटस, उनको स्टेटस की नीड होती है, रिकग्निशन की नीड होती है। उनको लगता है कि जो उनके पास स्टेटस है या जो उनकी उनकी रिकग्निशन है, उनका नाम है, वो उतना नहीं है, उससे ज़्यादा उनको चाहिए, तो वो इस तरह की फिगर बनाते हैं। क्लॉथिंग, अब क्लॉथिंग क्या है कि कपड़े किस तरह बनाए हुए हैं। कपड़े मीन्स कपड़े किस तरह बनाए होंगे, फॉपिश। फॉपिश मीन्स के रंग बिरंगी या उसके अंदर जो है डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई होगी, तो उसको हम फॉपिश कहेंगे। अब कैसी होगी, इस फिगर को देखें तो ये जो उसने फ्रॉक बनाया हुआ है, फ्रॉक के ऊपर क्या है, फूल वगैरह बनाए हुए हैं, तो ये क्या होगी, फॉपिश क्लॉथिंग कहलाएगी। अब इस तरह की अगर होगी तो वो एंटी सोशल इन नेचर होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, और साथ में इनको सोशल अप्रूवल और डोमिनेंस की नीड होती है। ट्रांसपेरेंट, अब ट्रांसपेरेंट हमने एक पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंट मीन्स के इंटरनल ऑर्गन नज़र आ रहे हों। यहाँ पर क्या मतलब है, क्योंकि क्लॉथिंग को हम देख रहे हैं, कपड़ों को देख रहे हैं, तो कपड़ों के सेंस में क्या होगा कि उसने ड्राइंग ऐसी बनाई हुई होगी कि जिसमें इंटरनल बॉडी, सॉरी जो बॉडी है ना, वो कपड़े ऐसे हों कि जिसमें से बॉडी भी नज़र आ रही हो, लाइक बेली बटन बनाया हुआ हो, ये जो चेस्ट जो बटन्स हैं इस तरह के अगर बनाए हुए होंगे, तो ये अगर नज़र आए तो इसको हम ट्रांसपेरेंट कपड़े कहेंगे। अब इस अगर ये इसकी एक एग्जांपल है। अब देखें कि कपड़े भी बनाए हुए हैं, लेकिन कपड़ों के अंदर क्या है, कपड़ों के अंदर वो बॉडी भी नज़र आ रही है। देखें अगर आप आर्म्स को देखें तो आर्म्स के ऊपर कपड़े भी बने हुए हैं, लेकिन अंदर आर्म्स भी नज़र आ रही हैं। इसी तरह बॉडी भी नज़र आ रही है, नीचे लेग्स भी नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ये क्या शो करती हैं, ये वॉयरिज्म, साइकोसोमेटिक सिम्टम्स को इनके अंदर होता है।
पुअर जजमेंट जो है इनके अंदर होती है, ये जजमेंट ठीक से नहीं करते। अब ये वॉयरिज़म क्या होती है कि आपके अंदर जो है वो सेक्सुअल अर्जेस वाली जो है ना आपकी निगाहें होती हैं। आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी बंदे को देखते हैं, तो उसको जब आप इंटरप्रेट करते हो, परसीव करते हो ऑन द बेसिस ऑफ वॉयरिज़म, सेक्सुअल अर्जेस। पेन ट्रांसपेरेंट। अब क्या है, वहाँ पे पिछला जो इंडिकेटर था वो था ट्रांसपेरेंट, उसने पूरे कपड़े जो है ना वो ट्रांसपेरेंट बनाए हुए हैं। लेकिन अगर पूरे कपड़े नहीं बनाए हुए, सिर्फ पैंट वाला एरिया बनाया हुआ है, तो उसको हम ये वाला इंडिकेटर देंगे, उसको हम फिर वो वाला ट्रांसपेरेंट नहीं देंगे। वो वाला ट्रांसपेरेंट हम तब देंगे कि जब पूरे जो कपड़े हैं ना, जो ड्रेस है, वो सारा के सारा क्या हो, वो ट्रांसपेरेंट हो। अब देखें, इसमें लेग्स सिर्फ नज़र आ रही हैं, बाकी जो है ना वो बॉडी नज़र नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ जो पैंट है उसमें से लेग्स नज़र आ रहे हैं, तो उसको हम पैंट ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है होमोसेक्सुअल ट्रेट। ऐसे इंडिविजुअल के अंदर होमोसेक्सुअल ट्रेट्स होती हैं। पॉकेट्स, अगर किसी क्लाइंट ने फिगर के अंदर जो है वो पॉकेट्स बनाए हुए हैं, उसके कपड़ों के अंदर पॉकेट्स लगे हुए हैं, तो पॉकेट्स किस तरह होंगे? अभी देखें, सिंपल एक जो है वो पॉकेट नज़र आ रहा है। अगर पैंट के अंदर भी नज़र आ रहा है तो वो भी हम उसको पॉकेट कंसिडर करेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है मैटरनल डिपेंडेंसी को। ऐसे इंडिविजुअल के अंदर क्या होती है? मैटरनल, यानी कि वो माँ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है हैंड करचीफ, कि जो उसने कोट वगैरह बनाया हुआ या पॉकेट बनाया हुआ है चेस्ट वाले एरिया पे, उसके अंदर जो है ना उसने वो हैंड करचीफ जो है वो बनाई हुई हो, जो रुमाल अक्सर लोग रखते हैं तो हैंड फैशन के लिए, उस तरह का। अब यही देखें, यूनिफॉर्म मैन वाले को देखें कि यहाँ पर इसके पॉकेट में क्या है, यहाँ पर भी हैंड करचीफ जो है वो बना हुआ है। तो इस तरह की अगर डिज़ाइनिंग की होगी तो उसको हम हैंड करचीफ एंड कोट पॉकेट जो है वो कंसिडर करेंगे। ये इंडिविजुअल क्या होते हैं? दे आर सेक्सुअल इम्पेयरमेंट, उनके अंदर सेक्सुअल इम्पेयरमेंट होती है। बटन्स के क्लाइंट ने फिगर की जो क्लॉथिंग की हुई है उसके अंदर जो है वो बटन्स बनाए हुए हैं, चाहे वो चेस्ट वाले एरिया पे हैं, चाहे वो बाजुओं पे हैं, कहीं पर भी हैं, लेकिन बटन्स अगर नज़र आ रहे हैं तो उसको हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर देखें तो पहली फिगर में बटन्स कहाँ पर हैं? इस फिगर में देखें तो बटन्स सारे जो है वो चेस्ट एरिया पे हैं। दूसरे में देखें, यहाँ पर भी फुल लाइन लगी हुई है। इसमें भी देखें तो 3 बटन बने हुए हैं, तो चेस्ट एरिया के ऊपर हो, यानी पॉकेट्स के साथ हो, कहीं पर भी हो, लेकिन बटन नज़र आए तो उसको हम बटन्स कंसिडर करेंगे। ये रिप्रेजेंट करती हैं इमेच्योरिटी को, साथ में डिपेंडेंसी होती हैं। ऐसे लोग डिपेंडेंट होते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है आइज़। हमने 2-3 किस्म के आइज़ पढ़े थे, क्रॉस्ड आइज़, आइज़ बोथ टर्न्ड इन और आउट, वैकेंट आइज़। यहाँ पर क्या है? क्लोज्ड, कि उसने आंखें तो बनाई हुई लेकिन क्लोज करके बनाई हुई हैं। वो क्या होंगी? ऐसे देखें कि आइज़ वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसको हम वैकेंट आइज़ नहीं कहेंगे, इसको हम क्लोज्ड आइज़ कंसिडर करेंगे। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे लोग शिज़ाइड होते हैं। अब ये शिज़ाइड क्या है? टर्मिनोलॉजी है, ज़रा उसको समझने की ज़रूरत है। कि अ पर्सन शोज़ वेरी लिटल इफ़ एनी इंटरेस्ट एंड एबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप विद अदर पीपल। ये लोग बहुत कम जो है ना अपनी जो इमोशंस हैं या अपना जो रुझान है, इंटरेस्ट है, वो बहुत कम जो है ये लोग बहुत कम शो करते हैं। अगर कहीं मजबूरी भी हो ना, तब भी जाकर क्या करते हैं? बहुत कम इंटरेस्ट शो करते हैं। मतलब अब एक बंदा मेरे पास आया हुआ है, उससे मिलना है, मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन इंतहाई मजबूरी है कि घर में कोई और नहीं है, मैंने ही मिलना है, तो मैं बहुत मतलब वो जाके ना बस मिल के वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर लूँगा। इस तरह के लोग शिज़ाइड होते हैं। स्मॉल आइज़, के अब आइज़ बनाई हुई लेकिन क्या है? स्मॉल करके बनाई हुई, बड़ी छोटी-छोटी करके बनाई हुई हैं। इस फिगर में देखें तो फेस के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत छोटी माइन्यूट किस्म की बनाई हुई हैं। यहाँ पर भी देखें तो बड़ी ही माइन्यूट छोटी किस्म, छोटी करके जो है ना वो आइज़ बनाई हुई हैं, तो उसको हम स्मॉल आइज़ कहेंगे। ये रिप्रेजेंट करती हैं वॉयरिस्टिक टेंडेंसीज़ को। इन लोगों के अंदर जो ये बेहयाई वाला रुझान होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है। आई अ स्पॉट, कि आई को जो है वो क्या कर दिया हो, एक डॉट ही बना दिया हो, आइज़ की जगह पे क्या हो, सिर्फ डॉट लगा हुआ हो। अब इसमें आप लोगों ने पिछले वाले के साथ भी इसको रिलेट करना है कि पिछला वाला सिर्फ क्या था, वो डॉट नहीं था, वो डॉट से ज़रा बड़ा है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ डॉट है, तो इसको हम आई अ स्पॉट कहेंगे। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम स्मॉल आइज़ नहीं कहेंगे, ये आई स्पॉट है क्योंकि डॉट बना हुआ है। अगर हाँ डॉट से ज़रा बड़ा हो तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? आई स्मॉल आइज़। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती है पैरानॉइड टेंडेंसीज़ को। पैरानॉइड टेंडेंसीज़ को भी समझते हैं कि पैरानॉइड क्या है? कि दूसरों के ऊपर शक करने वाला। दूसरा इंडिकेटर क्या होता है इसके अंदर? आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस। इन लोगों को रेफरेंस वाला आइडियाज़ जो है वो आ रहे होते हैं। अब ये आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस क्या होता है? Ideas of reference are false belief that random or irrelevant occurrences in the world directly relate to oneself। कि मतलब बारिश हो रही है, मैं कहता हूँ हाँ हाँ मुझे गर्मी लग रही थी तो बारिश तभी हो रही है, बस मैंने कहा था कि बारिश हो तो हो गई।
मतलब हर दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, अकर हो रही हैं, तो ये उनको खुद से रिलेट करते हैं कि ये मेरी वजह से हो रही हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस कहते हैं। लार्ज आइज़ आर एम्फेसाइज्ड, कि उसने बड़ी बड़ी करके आंखें बनाई हुई हैं या आंखों को ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ हो, एम्फेसाइज किया हुआ हो। ठीक है, अगर हम इस फिगर को देखें तो क्या है, इस फिगर को देखें आइज़ को, तो आइज़ को बड़ा करके बनाया हुआ है और साथ में देखें आई लैशेज़ भी बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर हम इस फिगर को देखें तो यह इस आइज़ को, इन आइज़ को भी क्या किया हुआ है, बड़ा करके बनाया हुआ है और मतलब फोकस किया हुआ है आइज़ के ऊपर। इधर देखें तो ये भी क्या है, ये आइज़ भी क्या है, बड़ी हैं और साथ में देखें आई लैशेज़ भी बनी हुई हैं। इट मीन्स के अगर आई लैशेज़ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो आइज़ को या तो लार्ज बनाया हुआ है या एम्फेसाइज करके बनाया हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं पैरानॉइड टेंडेंसीज़ को। ऐसे लोगों के अंदर पैरानॉइड टेंडेंसीज़ होती हैं। अब ये क्या है, अ रेयर मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच यू बिलीव दैट अदर्स आर अनफेयर। आपको लगता है कि दूसरे लोग क्या हैं, अनफेयर हैं, झूठे हैं, एक्टिवली ट्राइंग टू हार्म यू, कि मतलब वो लोग आपको एक्टिवली आपको हार्म करना चाह रहे हैं, और लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। मैं कहता हूँ फलाना बंदा मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं होता कि कब किस तरह मुझे उसने नुकसान पहुंचाया है। तो ये पैरानॉइड टेंडेंसीज होती हैं। एयर्स इनलार्ज्ड आर एम्फेसाइज्ड, कि कान या तो बड़े करके बनाए हुए हैं या एम्फेसाइज्ड हैं। अब जहाँ पर लफ्ज़ आएगा एम्फेसाइज्ड ना, इसका मतलब क्या है कि उसने माइन्यूट डिटेलिंग भी की हुई। अब कान के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो कान, एक तो वो कान की शक्ल हो, फिर अंदर जो वो हॉल है वो भी बनाया हुआ हो, फिर जिसके अंदर डिज़ाइन की हुई है, तो वो डिज़ाइन भी हो, तो उसको हम एम्फेसाइज्ड कहते हैं। और लार्ज क्या है कि बड़े हों, तो जो क्लियर नज़र आ रहे हो। अब अगर हम इन एयर्स को देखें तो इसमें भी क्या है, डिज़ाइन भी बनाया हुआ है, जहाँ पर एरो है देखें डिज़ाइन भी बना हुआ है, और अंदर जो वो हॉल है वो भी बनाया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्फेसाइज्ड आइज एयर्स। ये क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि ऐसे लोगों को ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मींस कि उनको ऐसी आवाज़ सुनाई देती हैं कि वो आवाज़ें किसी और को सुनाई नहीं देती। आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस होता है, सेंसिटिविटी टू एटीट्यूड ऑफ अदर, के जो लोगों का एटीट्यूड होता है इनसे ये लोग सेंसिटिव होते हैं। एयर इंजरी और एयर डिसेबिलिटी, इनको या तो एयर डिसेबिलिटी हो सकती है या इंजरी भी हो सकती है। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, और इन लोगों को क्रिटिसिज्म से जो है वो सेंसिटिविटी होती है इफ़ सब्जेक्ट इज़ अ चाइल्ड, अगर चाइल्ड ने बनाई भी हो। ठीक है, हेयर एम्फेसाइज्ड, के बालों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ हो। अब बालों के ऊपर फोकस किस तरह होगा कि अब अगर हम इस फिगर को देखें तो बाल के अंदर क्या किया हुआ है, वो जो लड़कियां लगाती होती हैं, ठीक है, वो बालों को पकड़ने के लिए, तो वो बनाया हुआ है। अगर हम इस फिगर को देखें तो जो पीछे पूनी करके बनाई हुई है, बालों को जोड़ा हुआ है, तो मतलब डिज़ाइनिंग की हुई है। एम्फेसाइज मीन्स के बालों को बड़े गौर के साथ या फोकस के साथ बनाया हुआ हो, तो इसको हम हेयर एम्फेसाइज्ड कहेंगे। अब ये क्या बताती हैं हमें, ये बताती हैं कि ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं, उनके अंदर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं। अब ये ट्रेड्स क्या होती हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की, कि सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, खुद को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनको लगता है कि इनके पास पावर है, खूबसूरती है, सक्सेस है। इनको लगता है कि लोग इनके जो है ना कैन ओनली बी अराउंड पीपल हु आर इम्पॉर्टेंट और स्पेशल। ठीक है, उसके अलावा इंटरपर्सनल एक्सप्लॉयटेटिव फॉर देयर ओन गेन होता है, कि मतलब ये दूसरे लोगों को अपने मकसद के लिए एक्सप्लॉयट भी करते हैं। एरोगेंट होते हैं, इनके अंदर एम्पैथी की कमी होती है, और साथ में ये कहते हैं कि हमें बस सराहा जाए, हमें एडमायर किया जाए, हमारी तारीफ़ें हों। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं, उनके अंदर ये ट्रेट्स होती हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की। नोज़ या नॉस्ट्रिल्स, कि नोज़ के साथ हम देखेंगे कि नॉस्ट्रिल्स बनाए हुए या नहीं बनाए हुए। तो ये अब देखें यहाँ पर इस फिगर में नोज़ को देखें तो नीचे करके डब्ल्यू करके बनाया हुआ है, ठीक है, नोज़ से। तो ये अब नोज़ क्या है कि नॉस्ट्रिल्स हैं, जो ये नोज़ के होल जो होते हैं वो इससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इस फिगर को देखें तो यहाँ पर भी क्या है, डब्ल्यू भी बना हुआ है साथ में, और जो नॉस्ट्रिल्स हैं या जो होल हैं उनको गोल भी किया हुआ है, बताने के लिए कि नोज़ इस तरह की है, तो इसको हम नोज़ नॉस्ट्रिल्स कहेंगे। ये क्या बताती हैं, ये हमें बताती हैं कि ऐसे इंडिविजुअल के अंदर एग्रेशन होता है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है लार्ज नोज़, के नोज़ उन्होंने बड़ी बनाई हुई हो, क्लियर नज़र आ रहा हो कि ये क्या है, फेस के ऊपर ये बड़ी जो है वो नोज़ है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एरो जहाँ पर लगा हुआ है, तो नोज़ को देखें, नॉस्ट्रिल्स भी आ रहे हैं इसमें से, ठीक है, नीचे करके जो है वो होल बने हुए हैं, और नोज़ जो है वो माउथ और फेस के अकॉर्डिंग क्या है, क्लियर जो है वो बड़ी नज़र आ रही है। अब ऐसे इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल इम्पोटेंसी, इनको लगता है कि दे आर सेक्सुअली इम्पोटेंट या इनफर्टाइल। अब ये तो हो गया हमारा लेक्चर, इंडिकेटर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
अब हम देखेंगे कि हमने इस टेस्ट की रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है। हमने अगर टेस्ट इंटरप्रेट कर दिया है, उसके अंदर हमने इंडिकेटर्स निकाल दिए हैं और इंडिकेटर्स की बेस पे हमने फिर उसकी इंटरप्रिटेशन कर ली है, तो अब उसको हम रिपोर्ट की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। तो अब हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग की कि हमने HFD की रिपोर्ट कैसे लिखनी है। तो देखें, HFD की रिपोर्ट सिंपल है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, लिखना है ऑन HFD, बड़ा करके लिख देना है। इमोशनल इंडिकेटर शोज़ इंडिकेट्स व्हाट, के जो HFD के इंडिकेटर्स हैं वो हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं या शोज़ करते हैं। अब देखें यहाँ पर लफ्ज़ हमने क्या लिखा हुआ है, शोज़ या इंडिकेट। अब इसका भी एक पर्पज़ होता है कि हम ये शोज़ और इंडिकेट क्यों लिखते हैं। ये इसलिए लिखते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है ना कि इमोशनल इंडिकेटर्स के HFD के जो इंडिकेटर्स है वो बता रहे हैं। हम यहाँ पर क्लाइंट को लेबल नहीं कर रहे हैं कि क्लाइंट ऐसा है। हम कहते हैं कि क्लाइंट ने जो HFD बनाई हुई है, उस HFD फिगर के अंदर जो है वो कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो ये बताते हैं। अब वो ठीक भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। किस तरह के, अब अगर फ़र्ज़ कर ले क्लाइंट ने किसी को देखकर जो है वो फिगर बनाई हुई है, इट मीन्स कि उसने अपनी एक्चुअल या ओन जो थॉट हैं वो नहीं बनाए हुए, वहाँ पर पोर्ट्रे नहीं किए हुए। तो मे भी चीज़ क्लाइंट के लिए वो भी हो सकती है, अनएक्सेप्टेबल भी हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर शोज़ या इंडिकेट्स लिखते हैं। और दूसरा इंडिकेट्स का ये मतलब होता है कि हम क्लाइंट को लेबल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इमोशनल इंडिकेटर्स शोज़ इंडिकेट्स व्हाट। अब आपने जो जो इंडिकेटर्स के जो रिजल्ट्स हैं कि क्लाइंट के अंदर ये चीज़ें हैं, उनको उठाकर आपने यहाँ पर लिख देना है। पहले लाइन में 4-5 लिख लें, फिर एंड करके एक और लिखते हैं, फिर इसके बाद दोबारा दूसरी लाइन शुरू करें, इट आल्सो सजेस्ट इंडिकेट्स, फिर आगे 4-5 जो अगर हैं तो उनको लिख लें। अब इसमें सिंपल क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले इंडिकेटर्स के नाम लिखने होते हैं कि जी बिग हेड है या नहीं है, आइज़ बड़ी हैं या नहीं है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें में से कोई इंडिकेटर्स हैं तो उनको एक साइड पर लिख लें, फिर उनकी इंटरप्रिटेशन लिख लें कि बिग हेड की ये हैं, क्लोज आइज़ की ये हैं, नॉस्ट्रिल्स की ये हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब क्या करना है कि इनमें से जो मैच करते हैं उनको उठाकर एक लाइन में लिख लें, फिर दूसरे जो मैच करते हैं उनको एक लाइन में लिख लें, लेकिन रिपीट नहीं करना। अब कुछ चीज़ें इस तरह है ना, ब्रेन इंजरी, अब वो 3-4 इंडिकेटर से आ रही है तो आपने एक ही दफ़ा लिखनी है। हर एक चीज़ अगर 5 दफ़ा आई हुई है, 10 दफ़ा भी आई हुई है, आपने एक ही दफ़ा लिखनी है। और अगर एक दफ़ा आई हुई है फिर भी आपने एक ही दफ़ा जो है उसको लिखना है। इस तरह आपने HFD की रिपोर्ट जो है वो लिख लेनी है। तो इस तरह हमने इन 4 लेक्चर्स में HFD को थॉरोली जो है वो स्टडी किया, उनके इंडिकेटर्स को देखा कि ये इंडिकेटर्स किस तरह होते हैं और इनसे क्या रिज़ल्ट जो है वो निकलता है, और फिर हम लास्ट में उस रिज़ल्ट को हम कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी, आपको समझ आ रही हो, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है वो उसको शेयर भी करना है।